हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सारे ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हेड ऑफिसर बोलता है कि आप लोग सभी जल्दी से जल्दी उस बम ब्लास्ट का पता करिए। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश की गई है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी पता करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि हम लोग पता कर रहे हैं और इस बम ब्लास्ट के पीछे कौन है ये सभी पता कर रहे हैं। और जो वहाँ से पैसेंजर उतरे हैं उनके परिवार वालों को भी हम पता ही कर रहे हैं। हम सब कुछ पता करके आपको जल्दी ही रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ब्लैक हुडी वाला लड़का ली सी जिंग और हेयोंग को अपने घर पे लाता है और सभी को अपने घर को दिखाता है, जहाँ पे ली सी जिंग बहुत सारी बिल्लियों को देखती है। तो वो बताता है कि मुझे ना बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने पास रखता हूँ, लेकिन मेरी मॉम और डैड मना करते हैं कि बिल्लियों को अपने साथ रखा मत किया करो। वही लड़का सभी को बैठा के पूछने लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था बस में, तुम मुझे बताओ, और तुम मुझे बचाना चाहते थे ना, जल्दी जल्दी बताओ ये सभी। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे इस बात को। तो बोलता है तुम बताओ तो सही, मैं समझ जाऊँगा। तो बोलते हैं कि हम लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं। ये सुन के बोलता है टाइम लूप, लेकिन हमारी ली सी जिंग उसे बताने लग जाती है कि हम तुम्हारा बैग ना 2 बार चेक करने की कोशिश कर चुके हैं, तीसरी बार में जाकर तुम्हारा बैग चेक कर पाए हैं। तुम्हारा बैग इसलिए चेक करना चाहते थे क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम्हारे बैग में ना एक बम है, इसलिए हम तुम्हारा बैग चेक कर रहे थे। हमारी ली सी जिंग उसको सारी बात बताती है और दोनों ही हेयोंग और ली सी जिंग पूछने लग जाते हैं तुम हमारी बातों पे विश्वास तो कर रहे हो ना। तो वो सुन के बोलता है कि ये टाइम लूप तो अगस्त में होता है ना, ये फंडा तो अगस्त में आता है टाइम लूप का, कभी भी कोई फंसता है तो अगस्त में ही फंसता है टाइम लूप में। ली सी जिंग ये सुन के बोलती है अगस्त क्या? फिर वो ब्लैक हुडी वाला लड़का अपनी सीट से खड़ा होता है और अपने ड्रॉर के पास जाता है और उसमें से एक नोटबुक निकालने लग जाता है। फिर वो नोटबुक ला के ली सी जिंग और हेयोंग को दिखाता है कि ये देखो, यहाँ से मुझे टाइम लूप के बारे में पता चला है। ज़्यादा से ज़्यादा ना टाइम लूप अगस्त में ही होता है और जो एक बार फंसता है वो बार बार उसी टाइम लूप में फंसता जाता है। ये सब देख के हमारी ली सी जिंग तो उससे इम्प्रेस हो जाती है, बोलती है कि सही में तुम इतना कुछ जानते हो टाइम लूप के बारे में। अब वो हुडी वाला लड़का सभी को पानी देता है और बोलता है कि अब हम टीम बन चुके हैं ना, हम साथ में ही बस को बचाएंगे क्योंकि हम तीनों ही टाइम लूप में फंस चुके हैं। और तीनों के तीनों हंसते हुए बोलते हैं सर हम ये काम करके रहेंगे, हम इस दुनिया को बचाएंगे। अब वही लड़का पूछता है कि तुम बस के अंदर की चीज़ें बताओ ताकि हम एनालाइज कर पाए कि हमें कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो हमारी ली सी जिंग बोलती है हेयोंग से कि तुम बस का चित्र बनाओगे या मैं बना दूँ? तो बोलता है कि यह काम मैं ही करता हूँ। तो वह बनाने लग जाता है, जहाँ पे वो ड्राइंग बस का बनाता है और फिर वो सभी का इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि यहाँ पे ये लेडी बैठी हुई थी, यहाँ पे बूढ़ी अम्मा जिसके पास दवा है ये बैठी हुई थी, फिर एक सूटकेस वाला आदमी बैठा हुआ था। ये सूटकेस नाम सुनते ही हमारे ब्लैक हुडी वाले लड़के को होता है कि ये सूटकेस में ही बम हो सकता है, क्योंकि हमेशा हमने टीवी और सीरीज में देखा है कि हमेशा से सूटकेस में ही बम रखा गया है। तभी हुडी वाले लड़के को मॉम का कॉल आ जाता है, तो अपनी मॉम का कॉल पिक करता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम जल्दी से घर पे आओ, और फिर वो अपना फ़ोन कट करता है, बोलता है ली सी जिंग और हेयोंग से कि मुझे घर पे जाना है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्लैक हुडी वाला लड़का अपने कैट को अपनी जगह पे रखता है और सभी से पूछता है कि मेरी कैट को तो कुछ नहीं होगा ना, वो कहीं टाइम लूप में तो फंसा नहीं है ना। तो ये सब सुन के सबको सब बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शायद तुम्हारा कैट फंस गया हो टाइम लूप में। ये सुन के तो वो लड़का बहुत ज़्यादा ही टेंस हो जाता है। देन वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही बिल्ली का चीखने का आवाज़ आने लग जाता है और बिल्ली अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते बुला रही होती है। लेकिन वो लड़का ये देख के बहुत ज़्यादा ही में रहता है, बोलते मेरी कैट तो हमेशा से ऐसे नहीं करती थी लेकिन इस बार कर रही है, क्यों कर रही है ये? फिर वो लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं वहाँ से। अब ली सी जिंग और हेयोंग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि हम रहेंगे कहाँ पे। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं है ना अभी फ़िलहाल? तो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास अभी नहीं है। बोलता है कि मेरी यहाँ पे जान पहचान है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे और मेरा नाम लोगे तो वहाँ पे रहने के लिए जगह दे देंगे। और ये सुनती है हमारी ली सी जिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। ली सी जिंग हम उसका नाम जानना चाहते थे, इसलिए वो चिल्ला के पूछते तुम्हारा नाम क्या, हम तुम्हें क्या बुलाएंगे? तो बोलता है कि मेरा नाम लूडी है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश में बताता है। अब हम ली सी जिंग और हेयोंग को एक होटल में देखते हैं जहाँ पे वो एक रूम बुक करवाते, तो वहाँ पे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है। तो हेयोंग अपना दे देता है और ली सी जिंग से मांगता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो वो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड देती है। हेयोंग अपने रूम की तरफ जा रहा होता तो वो ली सी जिंग से बोलता है कि नूडल्स और पानी लेते आना। तो ली सी जिंग निकाल के वहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं
लूडी का घर, जहाँ पे उसकी मॉम उसकी बहुत ज़्यादा ही टेक केयर कर रही होती है और बोलती है तुम इतने लेट क्यों आए, तुम फिर से बिल्लियों के साथ खेल रहे थे ना, देखो ये कहाँ से बाल आए, ये बिल्लियों का ही बाल है। और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, बोलती है कि तुम्हें पहले से ही बीमार रहते हो और तुम फिर ये बिल्ली के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो। डेड चिल्लाते हो, बोलते जाके हैंड वॉश कर लो पहले। और उसकी मॉम तो उसे भगाती रहती है, बोलते मुझे चेक करने तो इस पे और भी बाल होंगे। लूडी रुकता है और अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं मेडिसिन डॉक्टर के कहने पे ले रहा हूँ, मैं इतना भी सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं अपना टेक केयर खुद से कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए परेशान हुआ मत कीजिए, मेरे पास वही तो एक फ्रेंड है, मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। तो बोलती है कि ठीक है मैं मान जाती हूँ। तो वो बोलता है कि अगर मॉम मैं कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊँ जहाँ से मैं बाहर ना निकल पाऊँ तो आप क्या करोगे, मुझे खुद के लिए तो तैयार होना पड़ेगा ना, कि मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता हूँ। तो वो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, तुम ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला के अपने रूम में चला जाता है और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जाके डोर को नॉक करने लग जाती है, बोलती है तुम ऐसा कदम मत उठा लेना, प्लीज़ हमें आवाज़ दो। और वो कुछ भी नहीं बोलता और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। उसके मॉम एंड डैड उसके लिए बाहर से चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं लूडी तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपनी सीट पे आराम से बैठता है और फिर अपनी डायरी निकालता है और उसमें कुछ लिखने लग जाता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो क्या लिख रहा है। और उसके मॉम एंड डैड उसके लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे होते हैं, बट वो लिखते समय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। फिर हम इधर में देखते हैं जहाँ पे बस स्टॉप की रिकॉर्डिंग चल रहा होता है और इसे पुलिस इंस्पेक्टर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को लेकर आओ और इस लड़के को भी जिसने ये पकड़ रखे हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पे लूडी को पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया रहता है और वो मिस्टर जियांग रहते हैं और बोलते हैं कि हमें तुमसे मिलना है, तुम उस बस में थे ना। तो लूडी बोलता है यस हाँ हम उस बस में थे। तो वो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो लूडी बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। लूडी अपने रूम से निकलता है तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो बोलता है कि मुझे पुलिस ने बुलाया है, मैं वो उस बस का जो ब्लास्ट हुआ था ना उस बस में मैं भी जाने वाला था लेकिन मैंने उस पर चढ़ा नहीं। तो ये सुन के उसकी मॉम बोलती तुम अपना ध्यान नहीं रखते ना सही से, तुम किसी भी बस पे ऐसे चढ़ जाते हो, ध्यान रखा करो। तो वो बोलता है कि मॉम मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके डैडी बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो उसके लिए मान जाता है। अब हम लूडी को कार में देखते हैं जहाँ पे वो अपनी बहुत ही सारी यादें को सोच रहा होता है, जहाँ पे वो हर वक्त अकेला ही रहता था और अपने टाइम पास के लिए हमेशा ही अपने अलग अलग भेष बनाता रहता था और उसके साथ कोई भी दोस्त नहीं खेला करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता था। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वो बोलता है कि मॉम और डैड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप ही तो मेरे लिए इस दुनिया में एक अकेले हो जो मेरे लिए इतना कुछ करते हो, आप नहीं होते तो मैं कहाँ पर रहता, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और वो अपनी मॉम और डैड को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू बोल रहा होता है अपने मन में। लूडी की मॉम लूडी का कमरा साफ कर रही होती है तभी उसे वह डायरी मिलता है जिसमें लूडी ने वह अपनी दिल की बातें लिखा हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता है। और ये उसकी मॉम पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे ली सिजिंग और हेयुंग दोनों के दोनों न्यूज़ सर्च कर रहे होते हैं और उसी बॉम्ब ब्लास्ट को देख रहे होते हैं ताकि उन्हें और भी ज़्यादा क्लू मिल सके। जब ली सिजिंग ड्राइवर का शक्ल देखते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते और बोलते कि मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छे पर्सन थे, ये कैसे मर सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया ये सब। इन हेयुंग किंग का वीडियो देखने लग जाते हैं जिसमें एक बूढ़े से अंकल दिखाई देते हैं और वो उसके ऊपर जूम करता है तो वो पाता है कि वो इस वीडियो में आके मुस्कुरा रहे ही नहीं है। तो ली सिजिंग बोलती है कि कोई भी कैमरा के सामने आने से वो स्माइल करने लग जाता है, लेकिन ये आदमी स्माइल नहीं कर रहा, मतलब कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो वो बोलता है कि हमें ना किसी की प्रेजेंस के बेसिस पे उसे जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने लूडी को पहले ऐसे ही जज किया था, लेकिन लूडी तो बमर नहीं है। अब ली सिजिंग को पुलिस का फ़ोन आता है जहाँ पे ली सिजिंग बोलती है कि पुलिस का कॉल आ रहा है। तो हेयुंग बोलता है उठा लो। तो वो जवाब देने लग जाते तो वो बोलते हैं क्या हमारी बात ली सिजिंग से हो रही है। तो वो बोलती है हाँ, क्या तुम्हारे साथ हेयुंग भी है। तो वो बोलती हाँ यहाँ पे हेयुंग है। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि आप लोगों को पुलिस ऑफिस में आना है, हमें आपसे ना कुछ पूछताछ करनी है। तो बोल देती है ठीक है हम आ जाएंगे। तो हमारी ली सिजिंग हेयुंग से पूछने लग जाती है कि वो हमें क्यों बुला रहे हैं, क्या फिर से शक हो गया हम पे। तो हेयुंग बोल रहा है कि हम पे शक नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम बस से उतरे थे ना शायद इसलिए बुला रहे हैं हमें। नेक्स्ट में हम मिस्टर जैंग को लूडी के साथ देखते हैं जहाँ पे लूडी थोड़ा नर्वस होता है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं कि मैं एक लड़के और एक लड़के ने तुम्हें पकड़ लिया था, वो क्या हुआ था वहाँ पे। तो वो बोलता है कि उन्हें लगा था कि वो बैग ना उनका है दोस्त का, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वो उनका बैग नहीं था और उसमें एक बिल्ली मिला। तो वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए और दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहे थे। तो मिस्टर जैंग यांग से बोलते हैं कि वो दोनों आ गए। तो हमारी लूडी बोलते हैं
कि वो दोनों भी आ गए और ये देख के मिस्टर जैंग को थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछते हैं। मिस्टर जैंग और जियांग दोनों ही बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं जानता होगा तो इसे छोड़ दो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।